नमो आयरीयाणं नमो उवाछायाणं नमो लोये सवसामूढं श्रीमन्तं त्रिजगन्नाथम् आदितीर्थंकरं परं फणीन्द्रं नरेन्द्रार्चं वंदे नंतगुणार्णवीम्। परम मांगलिक ग्रंथ है श्री आदि पुराण है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद जिनसेन स्वामी हैं। इसमें श्रीधर राजा अच्युतेंद्र के रूप में थे, उनका जीवन वहाँ पर चल रहा है। और फिर लास्ट में क्या उपदेश दिया था कि देखो भाई, ये सारी जो लक्ष्मी मिली है यह धर्म के प्रभाव से मिली है। यह जान बुध जन सुख थी, धर्म में उद्यम करो, कर विध संयुत आचरण उत्तम, अशुभ जाते परिहरो। यह जान करके कि यह सब जो मिला है यह धर्म का फल है, तो हे बुद्धिमान, सुख के लिए जो बुद्धि वाले हैं उनको समझ में आना चाहिए नहीं, कार्य ये हुआ है, इसका कारण ये है, तो जिसको कार्य की प्राप्ति करनी है तो क्या करे, वैसा कारण मिलाए। इसलिए धर्म में उद्यम करो। मतलब उद्यम यानी क्या होता है पता है? उद्यमी होते लोग, उद्यमी व्यापारी। उद्यम यानी पुरुषार्थ, प्रयास, चेष्टा। तो धर्म के लिए प्रयास करो, चेष्टा करो। अपने आप से हो जाने वाला नहीं है। अपने आप से पद की प्राप्ति नहीं हो गई है, अपने आप से भगवान नहीं बन गए, अपने आप से मुनि बन गए। कुछ प्रयास किया है तो वो प्रयास करके हुआ है। और फिर अनेक प्रकार का जो आचरण है वह आचरण को करो जिससे अशुभ का परिहार होवे, पाप कषाय मिथ्यात्व का दूर करना होवे और अपनी आत्मा में शुभ और शुद्ध भावों की उत्पत्ति होवे। और ये धर्म स्वर्ग नरेंद्र लक्ष्मी सुख सब सुदेते है, वृष ही से तीर्थ सुनाथ पदवी होय शिव सुख खेत है। स्वर्ग से ही क्या धर्म से क्या मिल रहा है? स्वर्ग की लक्ष्मी, नरेंद्र, नरेंद्र यानी नरेंद्र ने क्या होता है? नरों का राजा। नरों का राजा कौन होता है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का पद, लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति, नंबर्स, ये सब सुख सब देते हैं। कौन देते हैं? धर्म से। और आगे सुनो, वृष ही से तीर्थ सुनाथ, जो तीर्थंकर पदवी है वह भी कहाँ से मिलती है? धर्म से। कितना अपन लिस्ट में नाम लिखा दे और एकदम रैंडमली नाम निकल जाएगा अपना। लकी ड्रॉ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तीर्थंकर बनने का लकी ड्रॉ, बोले जीवों के नाम डाले, पर्ची निकाली, चलो भैया महावीर जी अब तुम्हारा नंबर है। ऐसा ड्रॉ निकलता है क्या? कि कुछ करना होता है। क्या करना होता है? क्या करना होता है? प्रयास, धर्म, रत्नत्रय। तो धर्म से ही तीर्थंकर की पदवी और शिव सुख खेत, जो मोक्ष का खेत यानी क्षेत्र है, उस मोक्ष के क्षेत्र की, सिद्ध क्षेत्र की प्राप्ति भी किससे होती है? धर्म ही से होती है। अपने को मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है? अरे बोलो, जाना है। तो धर्म करना है कि नहीं करना है? नहीं, धर्म नहीं करना, मोक्ष जाना है। अच्छा, तो ऐसे ही भेज दें तुमको, वहाँ जाके उधम मचाओगे कि हम गलत आ गए, यहाँ पे खाने को कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। कोई तुमको शिखर जी ले जाए और रास्ते में एक चाय नहीं पिलाए, ये इसी कौन से शिखर जी आ रहे हैं? हम कोई ऐसा तो ना भूखे मरने आए हैं, चाय तो हम पियेंगे, क्यों नहीं पिला रहा है कोई? बताओ। एक यात्रा लेके जाएंगे, आप लोग लेके जाओ, रास्ते में कोई नाश्ता नहीं मिलेगा, भोजन देंगे, कोई नाश्ता पानी नहीं कराया जाएगा। तो बताओ कौन कौन उस यात्रा में जाने को तैयार है? भोजन मिलाया जाएगा, बस एक बार सुबह एक बार शाम को भोजन, और कोई नाश्ता पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चों के लिए दूध और अभी टॉफ़ी और अभी ये और अभी वो, कुछ भी नहीं, खाना पीने की कुछ वो नहीं। तो कितने हम नहीं जाएंगे ऐसी यात्रा? हमारे को तो घड़ी घड़ी खाना पीना। तुम खाना पीने गए हो कि यात्रा करने गए हो? क्या करने गए हो? है तो क्या चाहिए है? कुछ विषय का त्याग,
तो धर्म का जो फल है वह प्राप्त करने के लिए धर्म की करने की आवश्यकता है। तो आपको हमको विषय कषाय के त्याग के साथ में जो अपनी ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा है, इस आत्मा का संवेदन हो, हमें आत्मा का अनुभव हो, इस बात के लिए क्या होना चाहिए? उद्यम, प्रयास। अपने आप हो जाएगा कि किसी दिन? अपने पढ़ते पढ़ते पूजा करते करते हो जाएगा? पूजा करते करते पूजा आएगी, सुनते सुनते सुनना अच्छा आएगा, लेकिन अभ्यास आत्म तत्व का करेंगे तो आत्म तत्व का संवेदन आएगा। करते करते आप लोग, हम लोग पता है क्या सोच रहे हैं कि जो कर रहे हैं ना, करते करते हो जाएगा, करते करते हो जाएगा। करते करते आप जो कर रहे हो उसमें अच्छा हो जाएगा। पहले आप अभिषेक नहीं करते थे, अभी करने लगे तो आपको अच्छा लग रहा है और अच्छे तरीके से कर रहे हो। क्या अच्छे से कर रहे हो? पूजा की अभिषेक? अभिषेक। उसे ज्ञान तो नहीं हो गया। अच्छा, पूजा करने लगे, पहले नहीं करते थे, समझो अष्टमी चालू करी, ठीक है, तो अष्टमी करी, तभी थोड़ा सा लड़खड़ा के बोल रहे थे, फिर ऐसे करते करते 2 3 4 साल हो गए। तो अब आप करते करते पूजा कैसे करने लगे? अच्छी करने लगे। तो पूजा अच्छे से हो गई, लेकिन समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई। समझने के लिए फिर आपने दूसरा प्रयास किया, तो वो करते करते पहले प्रवचन में बैठे तो कुछ भी समझता नहीं था, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, फिर और थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ में आने लगा। तो समझ में आने लगा कि कुछ और भी हो गया, समझ में आने लगा। तो जो कर रहे हैं उसमें आपको क्या हो रही है? यूज टू होकर के आप स्मार्ट बन रहे हो, लेकिन जो कर ही नहीं रहे हो उसमें कैसे स्मार्ट बन जाओगे? आत्मा के अनुभव का प्रयास करेंगे बैठ करके, तो शुरू में उसमें भी दिक्कत आएगी, फिर वो करने पर उसको एक दिन हो जाएगा, वो किया जाएगा तो एक दिन हो जाएगा। तुम करोगे ही नहीं तो वो एक भी दिन भी नहीं होगा। ये लोग क्या समझ रहे हैं कि हम रोज़ स्वाध्याय करेंगे, पूजा करेंगे या उपवास करेंगे तो मेरा आत्मा का अनुभव कल्याण रत्नात्रय हो जाएगा। वो नहीं होगा। उससे जो कर रहे हो उसमें महारत होगी। आप उपवास कर रहे हो तो उपवास करने में ईजीनेस आएगी, अच्छी बात है, ये गलत नहीं है, खराब नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप जो समझ रहे हो कि इससे करके कुछ और हो जाएगा, कुछ और नहीं होगा, उससे वही होगा। जैसा कारण मिलाया है वैसा काम होगा। इसलिए आत्मा के संवेदन के लिए उसका जो उपाय है, लड़खड़ाता हुआ थोड़ा बहुत जैसा है, वो ध्यान, वो विचार, वो संवेदन का प्रयास वही करने की आवश्यकता होगी। वो करते करते फिर आप कह सकते हो हाँ हो जाएगा। समझे? ऐसे आप घंटों बातें करते रहो आत्मा के बारे में, तो बातें करने में अच्छा लगेगा, बातें करने में महारत आएगी, लेकिन अनुभव नहीं आएगा। समझे आप? डिफरेंस समझ में आया? तो धर्म करने की आवश्यकता है। बिन धर्म कोई हितु नाही। कितना अच्छा है क्या? बिन धर्म कोई हितु नाही, धर्म मूल क्षमा कहो, ताते सुविध से वो धर्म वर, हान घाती सुख लहो। धर्म से बढ़ कर के इस जगत में कोई हितकारी नहीं है। धर्म बिन कोई हितु नहीं, बढ़ कर के छोड़ो, धर्म के बिना कोई हितकारी है भी नहीं। अपने को जो हितकारी बंधु मित्र फ्रेंड्स वगैरह मिल रहे हैं वो कितनी देर के मिल रहे हैं? एक तो इस भाव के, और वास्तव में देखो तो वो आत्मा के हितकारी है भी क्या कुछ? जितने फ्रेंड्स मित्र कुटुंबी हैं वो अपने को आत्मा का हित हो इस प्रकार से प्रेरित करते हैं, या घर गृहस्थी, खाना पीना, विषय कषाय, इन बातों में ही प्रेरित करते हैं। आपने अपने बच्चे को ये रोज़ सिखाया कि नहीं बेटा तू आत्मा है, ध्यान रखना, तेरे को अपनी आत्मा का अनुभव करना है, तू ये शरीर वाली नहीं है, ये शरीर का काम करना, पढ़ना लिखना ये तो ज़रूरी है लौकिक के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तू आत्मा है। उसमें भले कम नंबर आए कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा को नहीं भूल जाना। बताओ ऐसा रोज़ शिक्षा देते हो कि नहीं देते हो? बोलो रितेश जी, हैं? नहीं देते हो? कब दी? चलो जाने दो, एक रोज़ नहीं देते हो। लास्ट टाइम कब दी थी कि बेटा तू आत्मा है,
आत्मा है, जीव का उद्धार करना है। इस मनुष्य भाव में आकर के ये तो बोला होगा बेटा अपन जी ने ध्यान रखना, ऊंच नीच नहीं हो जाए, गलत काम नहीं करना, अपने को गलत जगह नहीं फंसना, शराब नहीं पीना, ब्ला ब्ला, वो ठीक है, वो तो एक सामान्य बात है। एक आत्मा की हितकारी, तू आत्मा है, आत्मा का ध्यान रखना, आत्मा के परिणाम संक्लेशित ना हो, ऐसा। ये तो आपने लौकिक जीवन चलाने के लिए अच्छा जीवन चलना चाहिए भाई, ये मनुष्य में फालतू से रोग फोग में नहीं फंस जाए, गलत जगह नहीं फंस जाए। तो आत्मा का हितकारी कौन है? बताओ, आपके बच्चे को कब समझाया आप? बताओ आपके बच्चों को, भैया हम पाठशाला भेज, अरे पाठशाला भेजते हो तो ठीक है, तुम कब आते हो पाठशाला? बताओ आपके बच्चों को, आप हितकारी हो ना उनके, तो आपका हितकारी पना कहाँ तक सीमित? लाइफ तक। और वो हितकारी बना भी वो, अरे मंदिर बाद में जाना, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दा, पढ़ाई कर, नंबर कम आएंगे, फेल हो जाएगा, कौन देखेगा, ये सब का छोड़ो, ये करना है, तो कदाचित कभी उससे भी कम हो जाए। तो वास्तव में जो हितकारी है वो तो कौन ही है? धर्मी है। बाकी जगत के जीव तो उसके शरीर की पुष्टि, शरीर का रक्षण कैसे अच्छे से बना रहे, इस बात के लिए ज़्यादा तत्पर रहते हैं। भोग विलास में जाए ये, उस बात के लिए ज़्यादा प्रसन्न हो। बच्चा पिक्चर देख के आया और उसने बताया मम्मा मज़ा आ गया, तो बताओ आपको कैसा लगेगा सुन करके? चलो मज़े, बच्चे एंजॉय करके, वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस, आज हम फॉरेन ट्रिप करके आए, ओ वेरी गुड, फोटो, अरे बहुत अच्छा, ओ स्वाध्याय करके आया हूँ, ठीक है करके आए, तो आए उसमें क्या है स्वाध्याय करके आया, दर्शन करके आया, उन्हें पाठ किया, ठीक ओके। लेकिन फॉरेन ट्रिप करके आए, होटल में खा के आए, डिस्को में डांस करके आए, पापा खूब मज़ा आया, हाँ वेरी गुड, ले और पैसा ले जा। तो हम नहीं भेजे, नहीं जाए क्या? वो बात नहीं समझा रहा मैं आपको कि वो क्या करे और आप क्या नहीं करो और उसको पिक्चर के लिए पैसे दो कि नहीं, वो टॉपिक नहीं। बात ये है हितकारी सबसे ज़्यादा, और वास्तव में पारमार्थिक हितकारी कौन है? धर्म सोचता, धर्म कभी नहीं बोलेगा वेरी गुड, पिक्चर देख के आए वेरी गुड, बोलेगा अरे आत्म के हित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। नहीं भोग में बेटा तुम उलझे हो, नहीं भोग बुरे भव रोग बढ़ाए, बेरी है जग जी के, ये तो तुम्हारे बेरी हैं, इसमें लगना ठीक है, प्रतिकार तुम कर रहे हो, लेकिन इसमें बिल्कुल भी उसका चेहरा धर्म का कभी विषय कषाय में प्रसन्न होता हुआ दिखेगा ही नहीं। दुखी ना हो भले, वो समझ जाए ठीक है इसकी भूमिका है, कर रहा है ऐसा, लेकिन प्रसन्न तो नहीं हो इसकी बात देख कर। धर्म कभी भी उस क्रिया को देख करके हैं प्रसन्न नहीं हो। धर्म तो तब प्रसन्न होगा, हाँ तुम अपनी आत्मा का हित कर रहे हो, तुम्हारा संबंध उसका है सीधा, तो उसको बोलते हैं हितकारी। धर्म बिना कोई हितकारी नहीं है, बंधु नहीं है। समझ में आई बात? तो अपने बेटे को पैसे देना कि नहीं देना? दोगे, में से क्या पूछ दोगे यार, लेकिन वो लौकिक जीवन है, वो लौकिकता है, और वो ज़रूरी लौकिकता के हिसाब से। लेकिन हमको आपको अपनी आत्मा का विचार खड़ा हो तो फिर दूसरे की भी आत्मा दिखाई दे। अभी हम ही मनुष्य हैं, तो पैदा होने वाला, सामने दिखने वाला वो भी कौन है? मनुष्य है। स्वपराध्यवसाय स्वदेह सदृशम दृष्ट्वा, अपने देह के सदृश दूसरे के पर देहम चेतनम, दूसरे का जो अचेतन शरीर है उसको देख करके मेरे जैसे ही है, तो क्या करता है वो एक जैसे ही मानता है। वो परात्म धिष्ठितम मूढ़, यह आत्मा से धिष्ठित जो शरीर है यही आत्मा है, तो उसी में व्यवहार है, इसका अच्छा होना चाहिए, इसका अच्छा होना चाहिए। और जब शरीर में विषय कषाय मिलते हैं वो अच्छे लगते तो अच्छे लगते वैसे। और लास्ट में क्या कहा? इसलिए बिना धर्म, और धर्म का मूल क्या है? क्षमा है, अहिंसा है, दया है, उसको प्राप्त करके सुविध अच्छी प्रकार से सेवो, और धर्म को प्राप्त करके घाती क्या करो? घाती कर्म को नष्ट करके सुख लहो, अरहंत सिद्ध पद की प्राप्ति करो। इस प्रकार उनका पूरा समय उस अच्युत स्वर्ग में 22 सागर भी निकल गए।
अरे असंख्यात बरस भी नष्ट हो जाते हैं, सुख के समय निकल जाते हैं। अब क्या हुआ, अब आए आखिरी के 6 महीने। अब 6 महीनों में क्या होता है, उनकी माला मुरझाएगी कि नहीं मुरझाएगी, और फिर मरण का समय आएगा तो रोएंगे कि नहीं रोएंगे। अब सारा ये वैभव छूटने वाला है। हे प्रभु क्या किया ऐसा, अब तो अच्छा नहीं हुआ, क्या होगा वो अपन कल पढ़े। बोलो महावीर भगवान की जय।